हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आज हम टॉपिक ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, ड्राइंग्स क्या होता है तो आपको मालूम ही है कि पार्टनर्स बिजनेस से जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। और अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो बिजनेस उस पर करता है इंटरेस्ट चार्ज। तो वो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? देखिए, उसके लिए दो तरीके हैं। फॉर्मूले मेथड यानी कि जिसको सिंपल मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट मेथड होता है। पहले बात करते हैं फॉर्मूले मेथड की या सिंपल मेथड की। तो सिंपल मेथड में आप एक फॉर्मूला लगाएंगे और बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, एकदम बहुत जल्दी, मतलब चुटकी बजाते आंसर आ जाता है। लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशंस हैं? कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग मस्ट बी सेम। आपकी ड्राइंग का अमाउंट सेम रहना चाहिए। जैसे आपने पहली ड्राइंग अगर 4,000 की है तो अगली भी 4, उससे अगली भी 4, यानी कि जितने भी साल में आप ड्राइंग करेंगे वो सब आपके बराबर होनी चाहिए। वही अमाउंट होना चाहिए जो आपने पहली बार निकाला है। अगर आपने कभी 4, कभी 8, कभी 3, कभी 2 निकाला तो फिर नहीं लगने का मेथड। तो पहली चीज, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मस्ट बी सेम। दूसरा, इंटरवल बिटवीन ड्राइंग मस्ट बी सेम। इंटरवल बिटवीन ड्राइंग का मतलब है कि जो गैप है ड्राइंग्स के बीच में बराबर होना चाहिए। जैसे आप मंथली ड्राइंग करते हैं तो 1-1 महीने का गैप हो गया, बाई मंथली करते हैं तो 2-2 महीने का हो गया। ऐसे गैप, यानी कि 2 महीने के गैप में कर रहे हैं तो सारी ड्राइंग 2-2 महीने के गैप में करें। 3 महीने तो 3-3 महीने का गैप हो। इस तरह से गैप जो है बिटवीन ड्राइंग, दो ड्राइंग के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो सेम होना चाहिए। अगर वो कभी 1 महीने बाद, कभी 2, कभी 3 महीने बाद करें तो फिर नहीं लगेगा। दूसरा, डेट ऑफ ड्राइंग मस्ट बी सेम। आपके ड्राइंग की डेट भी सेम रहनी चाहिए। आपने अगर पहली ड्राइंग जनवरी 1 में करी तो फिर आप जब भी फरवरी मार्च में करें तो वो 1 तारीख में ही करें। अगर आपने मिडिल या एंड में कर दी तो भी नहीं लगेगा। तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि अमाउंट सेम रहना चाहिए, इंटरवल बिटवीन ड्राइंग सेम होना चाहिए, डेट सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है तो आप फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना पैसा निकाला, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग, कितनी बार निकाला। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम पड़ेगी? मंथली ड्राइंग है तो आप साल में 12 बार कर लेंगे। बाई मंथली है तो साल में 6 बार होगा। क्वार्टरली है, हर क्वार्टर में करते हैं तो 4 बार हो जाएगा। सेमी एनुअली है तो 2 बार, और एनुअल है तो फिर 1 ही हो गया। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो भी पैसा निकाला, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग, साल में कितनी बार निकाला, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और फिर उसको करना है इनटू पीरियड अपॉन 12। देखिए, अब फॉर्मूला जो था हमारा, अमाउंट इनटू फ्रीक्वेंसी, रेट अपॉन 100, पीरियड अपॉन 12, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीरियड। ये पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है आपको। पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर्मूला है सिंपल, कि पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि पहली ड्राइंग करने के बाद साल में कितना समय बाकी है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग करने के बाद साल में कितना समय बाकी है, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। देखिए, मैं आपको समझाता हूं, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं मंथली को। अगर मान लीजिए आपने पर मंथ ड्राइंग की है तो इसमें फ्रीक्वेंसी तो आपकी 12 हो जाएगी, क्योंकि मंथ 12 होते हैं। अब देखिए कैसे होगा, जैसे मंथ हो गया जनवरी, फरवरी, ऐसे करके नवंबर, दिसंबर, ये आपके लास्ट पूरा साल हो जाएगा, जनवरी, फरवरी ऐसे लेकर के। तो फ्रीक्वेंसी 12 हो गई। अब आप पीरियड कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर बिगिनिंग में निकाला मंथ के तो कैसे निकलेगा, मिडिल में निकाला तो कैसे निकलेगा, और एंड में निकाला तब कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आपने बिगिनिंग में निकाला तो आप जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1 ऐसे निकालेंगे। तो पहली ड्राइंग करेंगे आप 1 जनवरी में, तो उसके बाद कितना समय बाकी है? पूरे 12 महीने बाकी है, क्योंकि जनवरी 1 है तो जनवरी भी बाकी है। और लास्ट ड्राइंग आप करेंगे 1 दिसंबर में, तो 1 ही महीना बाकी है। तो 13 मंथ हो गए जुड़ करके, डिवाइड बाई 2, 6/1/2। तो यहां पर पीरियड आ जाएगा आपका 6/1/2 अपॉन 12। अगर आप मिडिल में निकालते हैं तो पहली ड्राइंग करेंगे आप 15 जनवरी में, तो जनवरी आधा निकल चुका है, आधा बाकी है। तो आधा जनवरी और 11 महीने आ गए तो 11.5 हो जाएगा। आखिरी करेंगे आप दिसंबर 15 में, 15 दिसंबर। तो दिसंबर आगे कितना टाइम बाकी है? आधा महीना, 0.5। देखो, जहां ड्राइंग की वहां से आगे देखना है कि कितना टाइम साल में बाकी है। 15 जनवरी को होती है, जनवरी आधा बीत चुका है, आगे आधा बाकी है, और दिसंबर पूरे 11 महीने, तो 11.5। 15 दिसंबर को तो दिसंबर आधा निकल चुका है, केवल आधा महीना बाकी है। डिवाइड बाई 12, तो सॉरी टोटल 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6, तो 6 महीने पीरियड आ जाएगा। 6.5 एंड में निकालेंगे तो आप पहली ड्राइंग करेंगे 31 जनवरी में, तो जनवरी तो खत्म हो गया, महीने कितने बच गए? 11। आखिरी करेंगे आप दिसंबर 31 में, तो अब दिसंबर 31 में करें तो कोई महीना बाकी नहीं है, तो 0, 11 डिवाइड बाई 2, 5/1/2। ऐसे ही आपको अगर कैलेंडर ईयर नहीं दिया, फाइनेंशियल ईयर है, तो अप्रैल से लेना, उसमें वही है, अप्रैल में निकालोगे 12 महीने,
31 मार्च में 1 मार्च में निकालोगे 1 महीना, इस तरह से करके वो भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, जब ड्राइंग आपकी होती है कब, मंथली। अगर इसी में आपकी बाई मंथली ड्राइंग आ जाए, बाई मंथली ड्राइंग्स यानी कि 2-2 महीने में, तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी हो जाएगी इसमें 6 बार निकालेंगे, क्योंकि तो देखिए उसमें बनेगा कैसे मैं आपको बताता हूँ। जनवरी फरवरी ये 1 बाई मंथ हो गया, मार्च अप्रैल ये 2 हो गया, ऐसे चलते जाएंगे, और लास्ट बनेगा नवंबर दिसंबर, ये 6th बाई मंथ हो जाएगा आपका। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इसमें अगर आप बिगिनिंग निकालते हैं तो कैसे होगा, देखिए बिगिनिंग का, उसके बाद फिर आपने इसमें बिगिनिंग, फिर मिडिल, और उसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा एंड। तो देखिए हर बाई मंथ के बिगिनिंग में निकालेंगे। तो पहली ड्राइंग क्या करेंगे आप, जनवरी 1 में, 1 जनवरी, तो टाइम कितना बाकी है, 12 महीने बाकी है। आखिरी कब करेंगे, आखिरी आपका बाई मंथ शुरू होगा नवंबर 1 में। तो हर एक बाई मंथ के बिगिनिंग में, तो जनवरी 1, फिर मार्च 1, फिर ऐसे करके चलते जाएंगे, तो नवंबर 1। अब कितना टाइम बाकी है, नवंबर दिसंबर 2 महीने, तो डिवाइड 14 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा पीरियड। अच्छा, मिडिल का मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, लेकिन मिडिल का हमेशा 6 ही आता है, आप ना भी निकालें तब भी कोई दिक्कत नहीं, 6 ले लेना डायरेक्ट, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। जनवरी फरवरी इनका मिडिल होगा 1 फरवरी ले लो आप, देखो 1 फरवरी लेने से क्या होगा, 1 महीना जनवरी का निकल गया, 1 महीना फरवरी का आगे है, तो मिडिल हो जाएगा इसका 1 फरवरी, तो 11 महीने। ऐसी नवंबर दिसंबर में आप ले लो 1 दिसंबर, तो ये हो गया आपका 1 महीना बाकी है, डिवाइड 12 हो गया, डिवाइड बाई 2 6 आ जाएगा। एंड ऑफ ईच बाई मंथ है, तो पहली ड्राइंग करेंगे आप 28 फरवरी में, तो फरवरी भी खत्म हो गया, जनवरी फरवरी 2 महीने गए, तो 10 महीने बाकी है। लास्ट करेंगे आप 31 दिसंबर में, तो कोई महीना बाकी नहीं है, तो 10 डिवाइड बाई 2 5। तो ये 2 हो गए हमारे मंथली और बाई मंथली। देखिए अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स करें तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो 12 महीने होते हैं साल में, 1/4 कर देते हैं पीरियड ऑफ 3 मंथ, यानी कि हर 3-3 महीने का गैप रखेंगे हर ड्राइंग के बीच में आप। तो जनवरी फरवरी मार्च पहला क्वार्टर हो गया, फिर अप्रैल मई जून, इस तरह से करके बनेंगे। ये हम नॉर्मली सिंपल रखने के लिए चीज़ों को कैलेंडर ईयर यूज़ कर रहे हैं। अगर ऐसे ही मान लीजिए कि ये फाइनेंशियल ईयर हो गया, तो ये पहला क्वार्टर हो जाएगा, ये लास्ट में जाएगा, अप्रैल में जून, या अक्टूबर नवंबर से जनवरी फिर मार्च आखिर हो जाएगा, तो उसी हिसाब से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपकी 4 होगी, 4 बार करेंगे, 1 2 3 4। और कैसे पीरियड निकलेगा, देखिए अगर हर महीने के हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करते हैं, तो पहली ड्राइंग आप करेंगे 1 जनवरी में, तो पूरे 12 महीने बाकी है, ठीक है ना, जनवरी भी बाकी है, पूरे 12 महीने बाकी है। आखिरी आप करेंगे कहाँ, अक्टूबर, आखिरी क्वार्टर आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, तो हर क्वार्टर का बिगिनिंग है, तो ये ड्राइंग हो जाएगी आपकी 1 अक्टूबर में, तो 3 महीने बाकी हैं, 15 डिवाइड बाई 2 7 1/2, ये पीरियड बन गया। ठीक है, मिडिल में करेंगे तो फिर 6 ही आना है, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, तो फरवरी 15 हो जाएगा इसका मिडिल, 15 फरवरी, 1.5 महीना पीछे हो गया, 1.5 महीना आगे हो गया, तो मिडिल हो गया, यानी कि 10.5 महीने इसमें फिर बचेंगे। आखिरी करेंगे आप 15 नवंबर में, ठीक है, 15 नवंबर में 1.5 महीना पीछे 1.5 महीना आगे, तो ये क्वार्टर का मिडिल हो जाएगा, तो 1.51 12 हो जाएगा टोटल, डिवाइड बाई 2 6, तो मिडिल का तो 6 ही आना है आपको। एंड में करेंगे तो पहली ड्राइंग आप करेंगे मार्च 31 में, तो टाइम बाकी है 9 महीने, क्योंकि ये 3 महीने खत्म हो गए, ये 9 महीने बाकी है। आखिरी करेंगे आप 31 दिसंबर में, तो कोई टाइम बाकी नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर हो तो पूरा साल खत्म, 9 हो गया, डिवाइड 2 से करेंगे तो 4 1/2, ये पीरियड। तो ये पीरियड निकालना जरूरी है पहले, पीरियड अगर एक बार समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है। इस तरह से अगर सेमी एनुअल ड्राइंग है, यानी कि आप 6 महीने में एक बार निकालते हैं, तो आपका देखो क्या बनेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये आपका पहला बन गया फर्स्ट हाफ ईयर, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये दूसरा बन गया। तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी हो गई 2। अब देखिए पहली ड्राइंग आप करेंगे बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, तो पहली कर लेंगे आप 1 जनवरी में, तो टाइम बाकी है 12 महीने। आखिरी करेंगे आप 1 जुलाई में, 2 ही बार करेंगे तो 6 महीने बाकी हैं, तो टोटल हो गया 18 डिवाइड बाई 2 9 मंथ आ जाएगा। मिडिल का 6 आएगा। देखिए जनवरी फरवरी मार्च खत्म होंगे ना, 1 अप्रैल ले लो, 1 अप्रैल लेने से क्या होगा, 3 महीने इधर 3 महीने आगे होगा, तो 9 महीने बाकी हैं।
इधर आप लोगे कब, अक्टूबर 1, 3 महीने ये हो गए, 3 महीने आगे हो गए, 1 अक्टूबर में लोगे तो 3 महीना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2 6, तो ये 6 ही आएगा हमेशा। एंड में करेंगे तो 30 जून में पहली ड्राइंग हो जाएगी, 6 महीने बाकी हैं, आखिरी 31 दिसंबर में करेंगे तो कोई महीना बाकी नहीं है, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, तो ये हो गया आपका सेमी एनुअल ड्राइंग। देखिए ये हमने पढ़े नॉर्मल पीरियड जो दिए रहते हैं, मंथली, मिडिल, एंड और बिगनिंग के हिसाब से, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि एनुअल ड्राइंग भी दे देते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए एनुअल ड्राइंग विदाउट रेफरेंस टू टाइम, बताया नहीं, बस लिख देंगे कि ए ने 40,000 रुपीज साल में निकाले, बताया नहीं कब निकाले, बिगनिंग, मिडिल, एंड, तो आपको उसमें पीरियड लेना है 6 और फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी उसकी, तो सीधा आपको 40,000 इंटू 1 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, 40,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12 कर देना है। तो ये तब होगा जब एनुअल ड्राइंग दी हो। अब देखिए अगर आपको ड्राइंग, वो तो कंडीशन बता दी मैंने, उन 3 कंडीशन में से एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि या तो अमाउंट डिफरेंट हो रहा है, या डेट अलग हो रही है, कभी बिगनिंग कभी एंड, या फिर इंटरवल गलत हो रहा है, कभी बीच में चेंज हो जा रहा है, कभी 2 कभी 3, तो फिर आप वो मेथड नहीं लगा सकते, फिर आप प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। प्रोडक्ट मेथड में आपको एक 4 कॉलम की टेबल बनानी होती है। पहले कॉलम में लिखते हैं डेट ऑफ ड्राइंग की, किस दिन ड्राइंग निकाली, या अमाउंट ऑफ ड्राइंग की, कितना पैसा निकाला उस डेट में, पीरियड ऑफ यूज, उस पैसे को कितने टाइम साल में यूज किया, मान लीजिए 1 जनवरी को निकाली तो 12 महीने यूज किया, फिर उसके बाद लिखा है कि 31 मार्च में निकाली तो 9 महीने यूज किया, ऐसे लिख देंगे। फिर प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट इन दोनों का होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग और पीरियड ऑफ ड्राइंग को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, देखिए सब में पीरियड अलग है, किसी में 3 महीने, किसी में 4, किसी में 2, तो ऐसे तो आप फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इफेक्टिव अमाउंट फॉर 1 मंथ निकाल लेते हैं। देखिए जैसे 10,000 का आप निकालिए 10% के हिसाब से इंटरेस्ट, तो ये आ गया आपका 1,000 रुपया, ठीक है। अब यही 10,000 रुपया अगर आप 12 से इंटू कर दें तो 1,20,000 हो गया पूरे साल का। इस 1,20,000 का अगर आप 1 महीने का इंटरेस्ट निकालें तो देखो वही आएगा 10/100 इंटू 1/12, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 12 से काटोगे 1,000। तो हम क्या करेंगे कि हर एक अमाउंट को उसके पीरियड ऑफ यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 महीने का बन जाएगा इफेक्टिव अमाउंट। फिर हम यहाँ करेंगे सम कर लेंगे इसका, और फॉर्मूला बनता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का सम कितना है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। अब क्योंकि सारे प्रोडक्ट 1 महीने के लिए तो 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे 1/12 करके। देखिए क्वेश्चन करके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इनकी देख लेते हैं क्या होती है। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन है कि ए बी पार्टनर है, फॉर द ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2016 ए विड्रू 2,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, बी विड्रू 3,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी अज्यूमिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। देखिए 2 पार्टनर हैं, ए, ये फॉर्मूला पर ए और बी, दोनों की ड्राइंग मंथली है तो फ्रीक्वेंसी हो गई 12, आपको 12 महीने के लिए कैलकुलेट करना होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालेंगे तो क्या दिया हुआ आपको, सबसे पहले देखिए 2,000 पर मंथ निकाले ए ने, तो अमाउंट हो गया 2,000, फ्रीक्वेंसी 12 हो गई क्योंकि मंथली ड्राइंग है, रेट आपको दे रखा है 6%, 6/100। अब बात आ गई मेन पीरियड की, 12 तो नीचे रह गई, पीरियड क्या लगाना है, तो देखो इन्होंने निकाला है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या हुआ कि पहली ड्राइंग इन्होंने, देखिए मार्च में ईयर खत्म हो रहा है, तो पहली ड्राइंग इन्होंने की होगी 30 अप्रैल में, तो अप्रैल खत्म हो गया, आगे 11 महीने बाकी हैं, तो कैलेंडर ईयर हो फाइनेंशियल ईयर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और लास्ट ड्राइंग की होगी 31 मार्च में, तो 0, 11 डिवाइड बाई 2 इज 5/1/2, तो पीरियड बन गया 5/1/2। अब देखो उसको सॉल्व करना है, 2 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो 6 इंटू 20 120 हो गया, और ये हो जाएगा 2 5 10 और 1 11/2 से काटोगे 60, 11 0 0 11 6 66, तो 660 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा इसका। ऐसे इसका बी का निकालिए, बी ने भी मंथली ड्राइंग की है 3,000 रुपया, और 12 महीने ले लेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी 12 होगी, मंथली ड्राइंग है, रेट 6 है अपॉन 100। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने, निकाला है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग में निकाला तो पहली ड्राइंग की होगी 1 अप्रैल को, तो पूरे अप्रैल भी बाकी है, तो पूरे 12 महीने बाकी है। आखिरी की होगी 1 मार्च में, तो 1 महीना बाकी है, 13 डिवाइड बाई 2 6/1/2, 6.5 महीने का पीरियड आ जाएगा। तो 12 से 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, देखिए 30 इंटू 6 180, और 6/1/2 है तो 2 6 12 1 13/2 90,
1300, 13 9 जा 117, ये हो गया 1170 रुपये। इसी तरह से आप डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक पर डाल देंगे, इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन नोट्स का, इनकी प्रैक्टिस वहाँ से आप लेकर के कर सकते हैं। इस कोई भी आपका ये मंथली हो गया, ऐसे आपका बाई मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, तो बस वही फर्क होगा कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, बाई मंथली में 6 हो जाएगी और क्वार्टरली में 4 हो जाएगी, सेमी एनुअली होगा तो 2 हो जाएगी। निकालने का तरीका आपको बता दिया, पीरियड बिगिनिंग मिडिल एंड का होगा, मिडिल तो किसी का भी हो 6 ले लेना है। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें अमाउंट डिफरेंट निकाला होगा पार्टनर ने, अलग अलग अमाउंट, कभी 2 कभी 3 कभी 4, और डेट भी बदल रही होगी, कभी बिगिनिंग कभी एंड, मतलब एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी पार्टनर है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017 ए विथड्रू फॉलोइंग अमाउंट। ए बी पार्टनर है, दोनों ने क्या अमाउंट निकाला, पहले ए का दिखा रखा है इसने डिफरेंट डेट पे क्या क्या अमाउंट निकाला, देखो अमाउंट बदल रहा है, 2 3 7 12 6 सारे अमाउंट अलग अलग है, डेट भी कभी बिगिनिंग है और फिर बाद में एंड है, फिर बिगिनिंग आ गई। तो ए के लिए हमको प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा, ये टेबल बनेगी। तो देखिए पहली ड्राइंग ये ने किया 1 अप्रैल 2016 में, कितना पैसा निकाला है, 2000 रुपीज़, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च में, तो 1 अप्रैल में निकाल लिया तो पूरे ही 12 महीने बाकी हैं। दूसरी ड्राइंग इसने किया 1 जुलाई में 2016, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ बाकी हैं। अमाउंट ड्रॉ किया है 3000 रुपया। तीसरी ड्राइंग किया 1 सितंबर में 2016, कितना अमाउंट निकाला, 7000। तो देखिए सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 मंथ बाकी है। फिर नेक्स्ट ड्राइंग किया 31 दिसंबर 2016 में, तो दिसंबर एंड हो चुका है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बाकी है। अमाउंट ड्रॉ किया है 12,000 रुपीज़। और लास्ट किया 1 फेब 2017 में, अमाउंट निकाला है 6000। फरवरी और मार्च 2 महीने बाकी है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 12 महीने तक यूज़ किया 2000 रुपया, इक्विवेलेंट टू 24,000 फॉर 1 मंथ, एक महीने में 24,000 के बराबर। 3000 यूज फॉर 9 मंथ इज इक्विवेलेंट टू 27,000 यूज फॉर 1 मंथ। तो सबको इंटू कर दो, 49,000, 36,000 और 12,000, टोटल आ जाएगा 1,48,000। अब देखिए फॉर्मूला आपके सामने, इंटरेस्ट ऑन आपने निकालनी है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स आ गया 148 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है, 1 मंथ के लिए आपको निकालना है। तो देखिए 2 जीरो कैंसिल, आप 8 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 4 3 जा। अब ये आपको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो 1480 इंटू 2 2960 डिवाइड बाई 3 986.67, 986 रुपये 67 पैसे इंटरेस्ट लगेगा। ये हो गया ए का इंटरेस्ट, एक ही ड्राइंग पर इंटरेस्ट। अब देखिए दूसरा पार्टनर है बी ने निकाले हैं 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो आप इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाएं, फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी क्योंकि हर क्वार्टर में निकाल रहा है। कितने निकाले इसने, 5000 इंटू 4, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। 8% का इंटरेस्ट का रेट है, 12। अब पीरियड आ गया, तो पीरियड क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहली ड्राइंग मान लीजिए 1 अप्रैल, जैसे इनका पीरियड देख लीजिए क्या है, 31 मार्च दिया हुआ है, एंड हो रहा है तो 1 अप्रैल होगा। तो पहली ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहला क्वार्टर 1 अप्रैल को शुरू होगा, 12 महीने बाकी है। आखिरी क्वार्टर होगा जनवरी फरवरी मार्च, तो 1 जनवरी को निकाल लेगा, 3 महीने बाकी हैं। तो 15 डिवाइड बाई 2 7 1/2, तो यहाँ पीरियड रखेंगे 7 1/2। ये 2 जीरो कैंसिल, अब इसको 4 से काट दो तो ये आएगा 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 50 इंटू 8 400 इंटू ये आ जाएगा 15/2 इंटू 3, ये हो जाएगा सॉल्व 15/2 और ये नीचे 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 0 0 0 15 4 जा 60/6, तो 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा इसका। इसको लिख देते हैं ₹1000। तो इस तरह बच्चों आप बहुत आसानी से इंटरेस्ट ड्राइंग कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।